क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है हमको, शो डेट ईच ऑफ द रिलेशन आर। अब यहाँ पर देखो इस कहानी को जरा समझो ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा है, शो डेट, और शो डेट का मतलब आपको अच्छे से पता है क्या होता है, क्या होता है शो डेट का मतलब, बताना। मतलब ये कंफर्म है कि ये है ही सही जिसकी भी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन आर है। कौन सा रिलेशन आर है, एक सेट ए है। सेट ए हमको क्या दिया है, इस बार हमको सेट किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। तो हमको रोस्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर पॉसिबल हो तो क्या हम यहाँ पर कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। गिवन बाय, गिवन क्या है, रिलेशन। अब दो क्वेश्चन दिए इसमें, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे, ठीक है। पहला मैं करता हूं, दूसरा आप करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिया, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, ठीक है भैया। मल्टीपल ऑफ 4 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि सेट ए है क्या मेरा। तो सेट ए मुझे क्या दिया है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। x एक इंटीजर है, और इंटीजर आपको पता है माइनस प्लस सारे नंबर्स हो सकते हैं पॉइंट वालों को छोड़कर, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला है कि x बड़ा या इक्वल है 0 के, और छोटा या इक्वल है 12 के। तो सारे जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं सबके सब लिख दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दिया सारे एलिमेंट्स। अब आपको क्या बोला है कि ये मल्टीपल होना चाहिए किसके, 4 के, और a माइनस बी, मतलब दोनों को क्या करना है, हमको माइनस करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स को लेता हूं, तो अब देखो आप खुद समझो कि आपको जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपको बनाने हैं, है ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक। अब चेक क्या शो ही करना है, तो रिफ्लेक्सिव डायरेक्ट लिख देते हैं हम। रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो हमको पता है कि अगर a माइनस बी, है ना, रिफ्लेक्सिव में क्या होना है, a कोमा a लेना है ना, a कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन, ये होना चाहिए, तभी हम प्रूव कर पाएंगे, तभी हम शो कर पाएंगे। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा आया है ना, क्वेश्चन पूरा ले लेते अपन, एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन पूरा है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन हमको शो करना है, ये वाला पार्ट अपना रह गया था। ये वाला पार्ट क्वेश्चन का मिसिंग था, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, ठीक। चलो अब ये रिफ्लेक्सिव है ये हमको बताना है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं a माइनस ए कर दूं तो ये क्या आएगा, 0, एंड वी नो डेट 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। हम ये जानते हैं कि 0 हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है। कैसे पता चला आपको, क्योंकि किसी की भी टेबल की अगर बात करें, अगर मैं 4 की टेबल की बात कर रहा हूं, मल्टीपल ऑफ 4 की बात कर रहा हूं, तो 4 n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने यहाँ पर 0 रख दिया इनकी जगह पर, तो क्या है, 0। तो ये 0 भी तो है 4 का मल्टीपल। आ गई क्या बात समझ में अच्छे से। चलो तो यहां पर सो वी कैन से गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्लियर है क्या, हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब मुझे बताओ क्या आपको देखने की जरूरत पड़ी क्या आपके रोस्टर फॉर्म में इस बात को, होगा टाइम वेस्ट करो क्या एग्जाम में, तो हमको टाइम को बचाना है यहाँ पर, ठीक। चलो आगे देखते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए a कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड b कोमा a
बिलोंग्स टू रिलेशन, ये कंडीशन बनना चाहिए, है ना। तो अब सोचो कि अगर आपने मॉड्यूलस के अंदर a माइनस बी एक मल्टीपल ऑफ 4 है ना, सिंस a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, देन b माइनस a, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तुम खुद सोचो कि अगर आपने मॉड्यूलस के अंदर 8 माइनस 4 करा और ये आपका मल्टीपल ऑफ 4 आया, तो क्या 4 माइनस 8 कर दोगे तो कुछ अलग आंसर आ जाएगा क्या? तो -4 आएगा, तो ये भी क्या बन गया 4, क्योंकि मॉड्यूलस ने उसको भी क्या कर दिया पॉजिटिव। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर a माइनस बी कर रहे हैं, b माइनस ए कर रहे हैं, तो वो भी क्या रहेगा, हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये लाइन लिख दोगे आप। चलो आगे चलते हैं, इसको ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, है ना, उनका डिफरेंस। तो चेक कर लेते हैं, 4 और 8 और 4 ही ले लेते हैं वापस से, है ना, 4 और 8 और 8 और 12 ले लेते हैं, ठीक है। इतने में से लेना है, 4 और 8, 8 और 12 माइनस कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑफ 4 आ रहे हैं। तो क्या अगर मैं इसको और इसको देखूंगा, यही होता है ना ट्रांजिटिव में, क्या करते हैं a कोमा बी, बी कोमा सी, तो हम किसको चेक करेंगे, a कोमा सी को। तो यहां पर a कोमा सी क्या है, ये मेरा a है, ये मेरा क्या है c, तो यहां पर हो गया 4 कोमा 12, तो ये भी क्या है ट्रांजिटिव, मल्टीपल ऑफ 4। क्या बात समझ में आ गई? तो hence given relation is transitive, and if relation is reflexive, symmetric and transitive, so we can say given relation is equivalence। चलो अब आपको क्वेश्चन नंबर 10th दिया है, यहां पर आपको एग्जाम्पल बताना है कि कोई आपका रिलेशन सिमेट्रिक है बट निदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन आप करना, बड़ा मजा आएगा इसको करने में, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, मतलब इसमें आपस में किसी के मैच नहीं होंगे, है ना, आंसर सबके अलग अलग आ सकते हैं। ओपन एंडेड समझते हो ना, फिक्स आंसर नहीं, इसके कितने ही हो सकते हैं अलग अलग। तो आपको अपने दिमाग को यूज करना है ना, बिल्कुल अच्छे से, थोड़ा घी खा के, और उसके बाद फिर इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 तो आपको दिया है, शो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय, क्या r is equals to pq, distance of the point p from the origin is the same as the distance of the point q from the origin, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पर कि एक ओरिजिन है आपके पास, ठीक है। मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाता हूं, है ना। अच्छा, मान लो एक कोई पॉइंट है आपके पास, एक ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये तो ओरिजिन है ही सही। अब उन्होंने क्या बोला है कि थोड़ा सा रियल में भी अपन ऐसा कर लेते हैं कि डिस्टेंस बराबर दिखे, ये O। अब रिलेशन ये बोला है कि अगर P और O के बीच के डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर है, तो और Q के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? अब आगे की कहानी देखते हैं हम यहाँ पर। यार ये लपेट आ गया, चलो ठीक है। आगे की कहानी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ बोला है ये रिलेशन है और हमको ये शो करना है। क्या बोला उन्होंने? शो करना है। क्या शो करना है? कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, इसके बाद की जो कहानी है ये फिर से हम डबल से पढ़ेंगे इसके बाद। पहले हम क्या काम करें? इक्विवेलेंस प्रूव करें, ठीक है। ओके, इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए मुझे बताओ, सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक।
और रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना है, तो यहां पर P कोमा P बिलोंग्स टू रिलेशन रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस खुद की खुद से तो इक्वल ही रहेगी। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये तुम्हारी क्लास है, ये तुम्हारा घर है ना, तो घर और क्लास के बीच की डिस्टेंस जो भी तुमको दे रखी है ना, तुम्हारे घर से तुम्हारी क्लास की डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो तुम्हारे घर से क्लास से घर की डिस्टेंस 5 किलोमीटर। अगर ये बात समझ में, तो वो कोई चेंज थोड़ी हो जाएगी, खुद की खुद से सेम ही रहेगी। चलो, तो रिफ्लेक्सिव तो ये, अगर ये बात समझ में। चलो अब चलते हैं अपन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, यहां पर सिमेट्रिक होने के लिए अगर P कोमा Q रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो Q कोमा P भी रिलेशन को बिलोंग करता है। जैसे राम के घर की डिस्टेंस है ना, राम और श्याम के घर की डिस्टेंस स्कूल से सेम है, और श्याम और राम के घर की डिस्टेंस स्कूल से सेम नहीं है। बराबर हाँ, नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है ना, वो तो हमेशा इक्वल ही रहेगी। राम पहले बोल दो या श्याम पहले बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस तो इक्वल ही रहेगी। क्लियर है क्या ये बात? तो ये सिमेट्रिक भी है। क्लियर है? अब ट्रांजिटिव पर आते हैं। ट्रांजिटिव, राम और श्याम के घर बीच घर की डिस्टेंस कहां से, स्कूल से, इक्वल है। ठीक है, राम और श्याम की डिस्टेंस स्कूल से इक्वल है, और स्कूल क्या ओरिजिन है। ठीक है, श्याम और विजय ले लेते हैं, विजय या रमेश, श्याम और रमेश, श्याम और रमेश के घर की डिस्टेंस स्कूल से बराबर है। तो मुझे बताओ, क्या राम और रमेश के घर की डिस्टेंस स्कूल से बराबर रहेगी क्या? हाँ रहेगी ना। ये देखो, ये है राम, ये है श्याम। अब श्याम और पहले इन दोनों की इक्वल है, तो बोला 5-5 किलोमीटर कर दिया हमने। अब हम एक और इसमें ऐड कर लेते हैं, किसको, रमेश को। और रमेश के घर की डिस्टेंस जितनी राम की, जितनी श्याम की, उतनी रमेश की। तो कितनी इसकी 5, तो इसकी भी कितनी है, तो क्या इन दोनों की इक्वल नहीं रहेगी? क्लियर है क्या? आ गया कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लेना है ना। अच्छा, ये पॉइंट बचा है ना, स्कोर देख लेते हैं। फर्दर शो डेट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू द P विच विथ ओरिजिन एज सेंटर। अब मुझे बताओ कि ये ओरिजिन है मेरा, ठीक। अब ये जो रिलेशन मुझे दिया है, ठीक है, ये रिलेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये सारे पॉइंट किसके आएंगे, सेम 5-5 के डिस्टेंस पर ही सारे पॉइंट मिलेंगे। और अगर मैं सेम 5-5 की डिस्टेंस के पॉइंट्स को जोड़ता जाऊं, ओह माय गॉड, धोखा हो गया है। तो है तो क्या मिलेगा मुझे, अब सही बन गया है ना। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो, यही बात आपको यहां पर बतानी है, लिख देना है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शो डेट। फिर से क्या लिखा उन्होंने, शो डेट। जैसे ही शो डेट पढ़ो तो तुम्हारे बिल्कुल चेहरे खिल जाने चाहिए, क्योंकि आंसर आपके सामने ऑलरेडी है ना, आपको सिर्फ उसको बताना है। तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है ना, है ना। तो तेरा हाथ टूट गया क्या, बायां हाथ कर रहा है? चलो, तो यहां पर क्या बोला है कि रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इज इक्वल टू T1 T2 सच डेट। तो ट्राइंगल एक का नाम है T1, एक का नाम है T2, है ना। T1 इज सिमिलर टू T2, T1 सिमिलर है T2 के। मैंने आपको सिमिलरिटी के बारे में बताया था, क्या बताया था उस दिन एब्सेंट, जो तीनों से। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको ताजमहल का, है ना। क्या आप अगर ताजमहल देखने गए और ताजमहल देखने के बाद, है ना, आप वहां ताजमहल से एक छोटा सा मॉडल लेकर आए, ठीक,
तो ताजमहल नहीं है, ताजमहल के सिमिलर एक मॉडल है, लेकिन वो ताजमहल से बहुत छोटा है। समझ गए? आ गई बात समझ में? सेम टू सेम ताजमहल जैसा ही दिख रहा है, लेकिन है कैसा? छोटा सा। ठीक, यही होता है सिमिलर। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम वैसा का वैसा ताजमहल में या मेरे घर के सामने बनवा लूं, है ना? हाँ, अरे मुमताज कहाँ से आ जाएगी? हाँ, अभी काम लगाया है, बहुत जल्दी बन जाएगा। तराई चल रही है अभी, खाली बस मिस्त्री के हाथ काटने बाकी है। चलो, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर बोला उन्होंने कि T1 और T2 क्या है? सिमिलर है। ठीक है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर से इसके आगे और कहानियां लिखी है, कंसिडर द थ्री ट्राइंगल, तो इसको हम क्या करेंगे बाद में, पहले इतना पार्ट। ठीक, तो अब आप देखो कि यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो मुझे बताओ कि अगर ये मैं ट्राइंगल आपके सामने बनाता हूं ताकि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा। ये है T2, T1 और T2 सिमिलर दिख रहे हैं। ये ताजमहल, ये उसका मॉडल है ना। अपने जमाने में ऐसे ही ताजमहल बना सकते हैं अपन, वो तो गए जमाना हो। ठीक, चलो, तो अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव की, तो मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या T1 T1 के सिमिलर नहीं होगा क्या? अरे ये इसके जैसा नहीं दिखेगा, वो तो 100% दिखेगा उसके जैसा। समझ गए? चलो, तो ये हो गई बात क्लियर। सिमेट्री देख लेते हैं। किसी ने मुझे बता दिया कि भैया आप ये जो ताजमहल का मॉडल लेकर आए, ये T2 जैसा दिख रहा है, T1 T2 जैसा दिख रहा है, और किसी और ने आकर बोल दिया कि T2 T1 जैसा दिख रहा है, तो बात क्या गलत हो जाएगी क्या? बात तो वही है। तो ये भी क्या है? सिमिलर भी है, सॉरी सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। अब एक और तीसरे भाई साहब आए और वो और बड़ा कंजूस थे, तो उनने और छोटा मॉडल दिया। भैया और छोटा दिखाना, वो खुले पैसे में जो आ जाता है ना, बिल्कुल 5 रुपए वाला। तो वो आए। अब अगर T1 T2 के जैसा दिखता है ना, और T2 T3 के जैसा दिखता है, तो क्या अगर किसी ने ये बोल दिया तो बात गलत हो जाएगी क्या कि T1 T2 के T3 के जैसा दिखता है? सही है, तो ये ट्रांजिटिव है। क्लियर है क्या बात? और अगर ये तीनों है तो ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। जो लाए थे उसका क्या? हाँ, जो लेके नहीं आए वो घर बैठेंगे, है ना, वो वीडियो देखेंगे और क्या। देखो अभी बचा है ना पार्ट इसका आगे का। चलो, यहां पर क्या बोला है? कंसिडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विथ साइड्स 3, 4, 5। अच्छा, 3 राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। कौन कौन से? एक T1 है राइट एंगल ट्राइंगल, तुम भली बात ही जानते हो, है ना, 3, 4, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है 3, 4, 5। ये हो गया T1। T2, T2 की साइड आपको क्या दी है? 5, 12, 13, 5, 12, 13। और T3 की साइड क्या दी है आपको? 6, 8, 10। और ये बोला है कि ये तीनों ट्राइंगल, अच्छा इनमें से कौन सा ट्राइंगल, विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड? कौन से ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड, सिमिलर? T1 और T3। कैसे बताया? है ना, वो एक ही टेबल में आते, एक ही टेबल में। वेरी गुड, काफी हद तक तुम पहुंच गए। मतलब उनके रेशियो सेम है ना, एक ही टेबल में आने का मतलब क्या है? रेशियो सेम है, ये अलग जा रहा है। ठीक है ना, समझ गए क्या? तो देखो यहां पर इनके रेशियो सेम दिख रहे हैं, और सिमिलर होने का आपने पढ़ा था साइड्स के क्या रेशियो सेम होना चाहिए, तो वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। याद आ गई ये बात? पढ़ी थी आपने 10th क्लास में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इनके रेशियो की, अगर मैं नामकरण करूं यहाँ ABC PQR, है ना, तो यहां पर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू
बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक, बस सिंपल आपको यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? 3 एंड पी क्यू इज 6, बी सी इज व्हाट? 4, क्यू आर इज 8 एंड ए सी इज 5 एंड 10 एंड हियर 1/2 1/2 1/2 और रेशियो अगर इक्वल है तो ये ट्राइंगल सिमिलर है, और सिमिलर है तो आपस में रिलेटेड है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल T1 और T3 दोनों आपस में रिलेटेड है, और ये आपने बताया कि ऐसे रिलेटेड है। इसको अरेंज करना, लिखना आपको करना है, फिर उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, दो बच्चों ने अच्छी डांस की प्रैक्टिस करी थी। So that the relation are defined in the set A of all polygons R is equals to P1 P2। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए ना। मैथ्स में आधा काम तो आपने अगर क्वेश्चन को समझ लिया तो 80% काम आपका हो गया है ना। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। क्या बोला उन्होंने? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 की क्या नंबर ऑफ साइड सेम है। अगर ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो दोनों रेक्टेंगल है ना। पॉलीगॉन क्या होते हैं? ये तो होते हैं, है ना। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको बताना इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब फिर से इसमें तो इसको कब पढ़ेंगे? बाद में, पहले इतना कर लेते हैं अपन, आसान चीजें पहले, है ना। अब P1 और P2, एक सेकंड थोड़ा सा पॉज कर देना, वॉल्यूम का समस्या आएगी। तो अब फटाफट स्पीड में हम लोग करने वाले हैं बचे हुए क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आराम से कर ही रहे थे। अब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन इसको कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों चीज होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि अगर आपने एक ट्राइंगल लिया और आप उसी की बात कर रहे हो, तो ए कोमा ए मिल रहा है कि नहीं यहाँ पर रिलेशन में, है ना। अगर एक ट्राइंगल है, सेम नंबर ऑफ साइड है, तो अगर आपने पहला ट्राइंगल लिया तो वही ट्राइंगल की साइड उसी के इक्वल रहेगी कि नहीं? तो खुद के इक्वल तो साइड रहेगी। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करें, अगर आपने दो ट्राइंगल ले लिया, इसकी साइड इसके इक्वल है, ट्राइंगल है तो साइड इक्वल ही रहेगी, तीन तीन ही साइड है तभी तो ट्राइंगल है, समझ गए। तो अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा ये भी रिलेशन को क्या करेगा? बिलोंग करेगा। ठीक है, तो 2x पे आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही 2x बन जाऊंगा। तब अगर बात करेंगे किसकी? ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, और ए कोमा बी क्या है? आपके दो पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन आपने क्या मान लिया? ट्राइंगल। तो अगर ए की 3 साइड है तो बी की भी कितनी है? 3 साइड। ठीक है, अब मान लो कोई बी और सी दोनों की भी साइड इक्वल है, मतलब बी की भी 3 है तो सी की भी कितनी है? तो क्या ए और सी की भी साइड इक्वल रहेगी? तो जी हाँ, इसकी भी क्या रहेगी? 3 3। क्या बात समझ में आपको आई? तो ये अगर तीनों है तो ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे की लाइन उन्होंने क्या बोली? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल्स टी विथ साइड्स 3 4 5। ठीक है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, रिलेटेड टू ट्राइंगल टी, मतलब व्हाट इज द सेट। ठीक है, वो सेट क्या होगा? किसका? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। ये अपना क्या है? सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है, रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3 4 5। 2x गड़बड़ हो गई अपनी। कोई दिक्कत नहीं, P1 P2। ठीक है, नहीं वो सही है, लेकिन वही है ना, मैंने बोला ना 80% काम क्या करता है? क्वेश्चन को समझना। तो पहले अपन वही कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी। तो मेरे हिसाब से तो सभी ट्राइंगल होना चाहिए यहाँ पर।
3 4 5 ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल से सेट ऑफ ए रिलेटेड टू ठीक। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो ये इसका आंसर है, ठीक। कैसे, मुझे बताओ कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर वो राइट एंगल नहीं भी बोलते, अगर वो खाली कुछ भी बोल देते उसको बोल देते ट्राइंगल है, कौन सा भी ट्राइंगल हो सकता है, ठीक। तो यहां पर अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में कुछ उन्होंने ये बोला है कि क्या कहानी है, उन्होंने तो सिंपल ये बोला है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर इस ट्राइंगल की क्या नंबर ऑफ साइड सेम नहीं होगी। अब ये भले राइट ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, नंबर ऑफ साइड तो हमेशा क्या रहेगी, 3 रहेगी, तभी तो उसका नाम क्या है, ट्राई एंगल ट्राइंगल, ठीक है। समझ गए क्या। तो यहां पर ये क्या हो गया, सेट क्या हो गया आपका, all the triangles of set A are related to right angle triangle T with sides 3 4 5। समझ गए, ये लाइन आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि यहाँ पर लाइन है और वही कहानी है ना, आपको ये बताना है कि ये शो डेट इक्विवेलेंस रिलेशन है, और जैसे मैंने बोला शो डेट तो क्या हो जाना है, खुश हो जाना है ना। अब इक्विवेलेंस रिलेशन है ये बताना है हमको, और रिलेशन क्या दिया, L1 L2 दो पैरेलल लाइंस है। अच्छा मुझे बता, एक लाइन L1 है, क्या ये खुद के पैरेलल रहेगी, तो खुद लाइन तो खुद के हमेशा ही पैरेलल रहेगी, है ना। तो ये तो क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। अगर L1 लाइन है और L2 के पैरेलल है ना, इसका काम हो गया, इसको मैं हटा देता हूं, ये खाली इतना सा बताने आई थी। अब L1 और L2 दोनों क्या है, पैरेलल है ना, तो क्या L2 L1 के पैरेलल रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, तो तीसरा एक और पैदा कर देते हैं, L3 है ना। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं है, तो ये भी कर देते हैं राइट। अब क्या लिखा है आगे, ये इक्विवेलेंस हो गया, बस इतना सा तो बिना पेन चलाए तो आपको पेन चलाना है ना। अब आगे की बात करते हैं कि शो डेट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको ये बताना है कि ये तो हो गया ना, आगे चलते हैं। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। एक लाइन है 2x+4, और 11th क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस बात को पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, ये क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, y इज इक्वल टू mx+c। अच्छा कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, उस किस चीज पर डिपेंड करती हो, स्लोप पर, याद आ गई बात, स्लोप पर डिपेंड करती है। अगर लाइन दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है मतलब उनका क्या स्लोप इक्वल है ना। और मुझे ये बताना है कि सेट बताना है मुझे ऑल लाइंस का जो कि रिलेटेड रहे इस लाइन के, इस लाइन के रिलेटेड रहने का मतलब ये लाइन ना इस पर डिपेंड कर रही है ना इस पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड सिर्फ इस पर कर रही है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं इससे रिलेटेड रहे ना, पैरेलल रहे, तो y इज इक्वल टू 2x+c, और यहाँ c की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ, ये हमेशा इसके पैरेलल रहेगी। क्या बात क्लियर है, दो लाइन पैरेलल है, ये किस पर डिपेंड करती है, उसके स्लोप पर, और आपने स्लोप को कर दिया फिक्स। अब c की वैल्यू आप बदले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस c की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखो, हर बार ये क्या रहेगा, पैरेलल। तो हो गया ये सेट इसका, बात क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 और 16th क्वेश्चन दोनों MCQ है, तो ये करना है आपको, ठीक है, MCQ तो आपको आना ही चाहिए। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन टू इनटू फंक्शन,
तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना है आपको। जय हिंद, जय भारत।